नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए फ्री प्रैक्टिस सेट है और ये फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर इंपॉर्टेंट जो ईयर्स होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन है इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट ईयर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखकर याद कर लिया तो 100% हर एग्जाम में इस वीडियो से आपको 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे और आप सही करके आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, फ्री वीडियो है, इसको आप सेव भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास भी भेज सकते हैं। चैनल पर अगर आप इसी प्रकार के फ्री वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें, जिससे हर वीडियो आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। भारत के किस चित्रकार ने वर्ष 2010 में कतर की नागरिकता ग्रहण कर ली थी? तो मकबूल फिदा हुसैन ने वर्ष 2010 में, भारत के चित्रकार हैं, इन्होंने कतर की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 27 अगस्त 1947 को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1991 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना कब हुई? तो स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना 1 जनवरी 1994 को हुई। नाटो की स्थापना कब हुई? तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई। आसियान की स्थापना कब हुई? तो 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई। राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1931 में राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई। G8 की स्थापना कब हुई? तो 1945 में G8 की स्थापना हुई। G20 का गठन कब हुआ? तो 1997 में G20 का गठन हुआ। G20 का प्रथम सम्मेलन कब कहां आयोजित हुआ? तो 1999 बर्लिन में G20 का प्रथम सम्मेलन हुआ। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? तो 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई। G24 का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1989 में G24 का गठन हुआ। G15 का प्रथम शिखर सम्मेलन कब कहां हुआ? तो G15 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1990 में कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 1977 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? तो 1997 जून में बिम्स्टेक की स्थापना हुई। संघाई 5 संगठन का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1996 में संघाई 5 संगठन का गठन हुआ। संघाई 5 का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ? संघाई 5 यानी कि G5 का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है 1996 में संघाई में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1979 में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना हुई। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1947 में मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन की स्थापना 1964 में हुई। नाम कब अस्तित्व में आया? तो नाम 1961 में अस्तित्व में आया। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी किस वर्ष स्थापित की गई? तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी 1982 में स्थापित हुई। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई। बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1962 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना हुई। गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1962 में होमगार्ड की स्थापना हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1969 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना हुई। सशस्त्र सीमा बल का संगठन, सशस्त्र सीमा बल का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1963 में सशस्त्र सीमा बल का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1985 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना हुई। तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई? तो 1978 में तटरक्षक बल की स्थापना हुई। मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 2005 में मान बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो 1954 से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ। गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम किस आश्रम की स्थापना की थी? तो गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कब मान्यता दी? पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 1974 में
मान्यता दे दी थी। 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति थे। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो 15 सितंबर 1959 में भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई। प्रायोगिक रूप से भारत में रंगीन टेलीविजन का प्रथम परीक्षण कब हुआ? 17 अक्टूबर 1981 को प्रायोगिक रूप से भारत में रंगीन टेलीविजन का प्रथम परीक्षण शुरू हुआ। रंगीन टीवी का नियमित प्रसारण कब हुआ? तो 15 अगस्त 1982 में रंगीन टीवी का नियमित प्रसारण हुआ। अरबी को किस वर्ष यूएनओ की महासभा द्वारा कार्यकारी भाषा के रूप में अपनाया गया? तो 1973 में अरबी को यूएनओ की कार्यकारी भाषा के रूप में अपनाया गया। अरबी भाषा को यूएनओ की सुरक्षा परिषद के द्वारा कब कार्यकारी भाषा के रूप में अपनाया गया? तो सुरक्षा परिषद ने अरबी को यूएनओ में 1982 में कार्यकारी भाषा के रूप में अपनाया। स्वर्ण मंदिर को सिख उग्रवादियों के चंगुल से मुक्त कराने हेतु ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान कब चलाया गया? तो स्वर्ण मंदिर को सिख उग्रवादियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चला। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। पहला हिंदी विश्व सम्मेलन जो है कहां पर किस वर्ष में हुआ? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर भारत में 1975 में हुआ। भारत आने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आइजनहावर 1959 में भारत आए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। प्रथम विश्व महिला सम्मेलन किस वर्ष और कहां पर हुआ? तो प्रथम विश्व महिला सम्मेलन 1975 में मैक्सिको सिटी में हुआ। 27 जुलाई 1904 को जहांगीर टाटा का जन्म कहां पर हुआ था? तो 27 जुलाई 1904 को जहांगीर टाटा का जन्म पेरिस में हुआ था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1958 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना हुई। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापना किस वर्ष की गई? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में की गई। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम लागू हुआ। दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन कब हुआ था? 14 मार्च 1995 में दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन हुआ। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना हुई। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया गया था? 2 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन प्रारंभ किया गया। भारत में सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी लहर कब पड़ी थी? तो भारत में सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी लहर 26 दिसंबर 2004 को पड़ी थी। चुनिंदा रेलगाड़ियों हेतु ई टिकटिंग व्यवस्था भारत में कब प्रारंभ की गई? तो चुनिंदा रेलगाड़ियों हेतु ई टिकटिंग व्यवस्था 12 अगस्त 2005 को शुरू हुई थी। 15 अगस्त 1947 को किस शहनाई वादक ने लाल किले पर सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस पर शहनाई वादन किया था? तो बिस्मिल्ला खान ने लाल किले पर 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम शहनाई वादन किया था। एड्स जागरूकता हेतु रेड रिबन एक्सप्रेस की शुरुआत कब की गई? तो 1 दिसंबर 2007 को एड्स जागरूकता के लिए रेड रिबन एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। हैदराबाद को महानगर का दर्जा कब दिया गया? तो 23 अगस्त 2008 को हैदराबाद को महानगर का दर्जा दिया गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। 2008 4 नवंबर। मुंबई देश में सबसे बड़े आतंकी हमले का शिकार कब बना था? मुंबई जो है 26 नवंबर 2008 को आतंकी हमले का शिकार बना था। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1891 में केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना हुई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का वेतन बढ़ोतरी संसद द्वारा मंजूरी कब प्रदान हुई थी? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन की जो बढ़ोतरी है 15 दिसंबर 2008 में इसकी मंजूरी मिली थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2009 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन हुआ। प्रथम रंगीन चलचित्र कौन सा था? तो प्यार की प्यास 1961 में प्रथम रंगीन जो है चलचित्र बना था। सर्वप्रथम किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो जी शंकर कुरूप 1965 को सर्वप्रथम साहित्यकार थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सरस्वती सम्मान कब प्रारंभ किया गया? तो 1991 में सरस्वती सम्मान प्रारंभ हुआ। वाचस्पति पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1992 को वाचस्पति पुरस्कार प्रारंभ हुआ। ग्रैमी पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1958 में ग्रैमी पुरस्कार प्रारंभ हुआ। ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1929 में ऑस्कर पुरस्कार प्रारंभ हुआ। फिल्म फेयर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1952 में फिल्म फेयर पुरस्कार प्रारंभ हुआ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रारंभ हुआ। पुलित्जर पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो पुलित्जर पुरस्कार 1917 में प्रारंभ हुआ।
रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 2006 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रारंभ हुआ। मान बुकर पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो 1969 में मान बुकर पुरस्कार प्रारंभ हुआ। टेम्पल्टन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो टेम्पल्टन पुरस्कार 1972 से प्रदान किया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ह्यू थॉर्न्ट जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, जो कि 1965 में मिला था। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है? तो राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 1980 से दिया जा रहा है। बोरलोग पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो 1973 में बोरलोग पुरस्कार प्रारंभ हुआ। कलिंग पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1952 में कलिंग पुरस्कार प्रारंभ हुआ। धन्वंतरी पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो 1971 से धन्वंतरी पुरस्कार प्रारंभ हुआ। भटनागर पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो 1957 से भटनागर पुरस्कार प्रारंभ हुआ। किस चित्रकार को 1934 में एशिया का सर्वोच्च चित्रकला जगत का सम्मान ग्रैंड सलाना प्रदान किया गया था? तो अमृता शेरगिल को चित्रकार है 1934 में एशिया का सर्वोच्च चित्रकला जगत का सम्मान ग्रैंड सलाना प्रदान किया गया था। बीडी गोयनका पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1979 में बीडी गोयनका पुरस्कार प्रारंभ हुआ। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ह्यू थॉर्न्ट 1965 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मिस इंडिया प्रतियोगिता किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1994 में मिस इंडिया जो प्रतियोगिता है प्रारंभ हुई थी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कब प्रारंभ हुई थी? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 1951 में प्रारंभ हुई थी। वह देश कौन सा है जहां की युवतियां एक ही वर्ष 1994 में मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बनी? तो अपने भारत में मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बनी ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी और सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार प्रारंभ हुआ। जवाहरलाल नेहरू को किस वर्ष का भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू को 1955 का भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस वर्ष भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया। मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को 1960 में भारत रत्न, 1966 में भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत सबसे पहले दिया गया। कृषि पंडित पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो कृषि पंडित पुरस्कार 1949 में प्रारंभ हुआ। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ। किस वर्ष के बाद यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत नोबेल नहीं दिया जाएगा किसी को? तो 1974 के बाद में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल नहीं दिया जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ। भारत के कौन से वो दो व्यक्ति हैं जिनको अभी तक नोबेल अर्थशास्त्र में मिल चुका है? बताइए। साहित्य में नोबेल पुरस्कार सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन है? तो टॉनी मॉरिसन 1993 में इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अश्वेत लेखिका है। और भारत को साहित्य के क्षेत्र में पहला पुरस्कार मिला था। कब मिला था, किसे मिला था, किस रचना के लिए मिला था? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो दोस्तों ये था वीडियो 100 क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। चैनल फ्री है, वीडियो फ्री है, आप अपने पास इसे सेव करके रख सकते हैं, दोस्तों को भी भेज सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और भी फ्री वीडियो प्राप्त करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।